हेलो गाइस, दिस इज आरफ सिंह। सो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। किस तरीके का हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या होता है 6 दिन वो लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन 7वें दिन जो भी प्रॉफिट होता है वो भी गवा देते हैं एंड जो कैपिटल होता है वो भी गवा देते हैं। तो आज हम इसी चीज को फॉलो करेंगे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट किस टाइप का होना चाहिए, जिससे हमारा जो भी हमारा प्रॉफिट था ना वो जाए और ना ही कैपिटल जाए और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो इसमें कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे एंड इसके लिए 5 वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो भी देख लेना। तो ये फर्स्ट वीडियो जो हम रिस्क मैनेजमेंट पे बना रहे हैं, सेकंड वीडियो जो हमारी होगी वो मनी मैनेजमेंट पे होगी एंड हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ये वो उस पे होगी। और चौथी वीडियो रूल्स नंबर 4, इसका नाम ही वीडियो का रहेगा रूल, कि जो हमारे रूल्स हैं हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, अदरवाइज कोई भी रूल्स उसमें मिक्स नहीं करेंगे। और जो डिसिप्लिन है कि हाँ इस टाइम पे ट्रेड करना तो इसी टाइम पे ट्रेड करेंगे, इतनी ट्रेड लेना है तो इतनी ट्रेड लेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कैपिटल अभी 1 लाख रुपए का कैपिटल है। और इसमें से हम सिर्फ 3% का ही रिस्क लेंगे। ठीक है, 3%। वेट, अरे यार ये सही से काम नहीं कर रहा। 3% का हम इसमें रिस्क लेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए में हम 3,000 तक का रिस्क ले सकते हैं डेली। अब इसको भी किस तरीके से लेना है बताता हूं मैं आपको। तो अब हमें इसको भी 3 तरीके से लेना है। जैसे ऐसा भी नहीं है कि 3,000 का हमारा लॉस हुआ और हम मार्केट से निकल गए, नो। इसको हम इस तरीके से लेंगे कि जो भी हमारा 1 लाख का ये कैपिटल है इसको हम 3 जगह डिवाइड कर देंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे वो बताता हूँ। जैसे 35,000 का कर देंगे या 30,000 का, 3 जगह हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हमारा जो भी कैपिटल था उसे हमने 3 जगह डिवाइड कर लिया है, ये 35,000 में। और इस पे हम 1,000 का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने फर्स्ट ट्रेड लिया और यहाँ पर मेरा एसएल हो जाता है, ये फर्स्ट ट्रेड का एसएल हो गया, सेकंड ट्रेड का भी मेरा एसएल हो गया। तो ये जो तीसरा रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें 3,000 रुपए देने हैं मार्केट को डेली। लेकिन अगर मेरे लगातार 2 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो फिर मैं इस दिन ये तीसरा ट्रेड नहीं ले लूंगा। तो ये तो हमने अपना लॉस देख लिया कि हमें लॉस में किस तरीके से ट्रेड करना। अब मैं इसको प्रॉफिट में भी बता देता हूँ। मान लो हमने फर्स्ट ट्रेड किया और उसमें से हमें 1,500 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन अब हम ये 1,500 में से ही रिस्क लेंगे। जो हमारा ये 3,000 था इसे भूल जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि जो 3,000 का ये था इसे इस पे भी रिस्क ले लेते हैं और 1,500 रुपए इस पे भी, तो टोटल 4,500 रुपए पे रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं लोग। और वहीं पर जो प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है और एंड जो हमारा वो था कैपिटल उसमें से भी हम खो देते हैं। तो हमें वही चीज बचा के रखनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1,500 रुपए हमने कमाए हैं ना, इसी में से रिस्क लेंगे। लेकिन इसमें से कैसे रिस्क लेंगे, इसमें से सिर्फ हमारा 75% हम अब इसमें से घर लेके जाएंगे, क्योंकि हमने इसीलिए मेहनत की थी कि हमें पैसा कमाना है। तो इसमें से जो भी होगा 75% हम अपना घर लेके जाएंगे। तो लगभग समथिंग समथिंग 1,200 रुपए हम इसमें से बचा लेंगे। और अब हम इसमें से 300 रुपए पे रिस्क लेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा। अगर 300 का एसएल हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे की तरफ देखेंगे। अब मैं ये 300 पे कैसे रिस्क लेना है वो बताता हूँ आपको। तो मान लो यहाँ पर हमने 300 रुपए का अगेन रिस्क लिया है। इसी 300 रुपए से ये 400 रुपए, ये 300 रुपए और लेके आ गया 400। अब हमारे पास टोटल हो गया 1,200 और 400 1,600। अब मैं हम इस 300 पे ट्रेड नहीं लेंगे, ये अब हमारे पास हो गए ये 1,600 रुपए हो गए हैं प्रॉफिट के। हम्म अब हम इसी में से रिस्क लेंगे। अब इसमें से किस तरीके से रिस्क लेंगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमें क्या करना कि ये 400 1,600, और अब हमें इस 300 में से भी ट्रेड नहीं लेना है। इसमें से अब हम 100 रुपए और 200 रुपए 100 रुपए और निकाल लेंगे, तो टोटल हमारे पास 1,700 रुपए हो जाएंगे। 1,700 रुपए हो जाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वो 200 रुपए से लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम अब ये जो 1,700 रुपए है ये अब हम घर लेकर जाएंगे, अब ये हम मार्केट को देने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमने इसी के लिए ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड की है एंड रिस्क मैनेजमेंट हम इसीलिए रखते हैं कि भाई
लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट कितना भी हो, प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट से अच्छा है, बड़े लॉस से अच्छा है कि हम छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाए मार्केट से। तो ये 1700 तो आज हम लेके ही जाएंगे। आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमें आज का नहीं कल का बताता है। हैं, अब हम इसी पैसे से, प्रॉफिट से, कल किस तरीके से रिस्क लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी हाल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डे में आ गए हैं और नेक्स्ट डे में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो हम 1700 के टोटल प्रॉफिट में हैं, अब हम यहाँ पर 1000 का इसमें से लॉस लेंगे, और वो भी दो जगह डिवाइड करके। पहला ट्रेड लेंगे उसमें 500 का लॉस, सेकंड ट्रेड लेंगे उसमें 500 का ट्रेड। अगर आज के हमारे वो दोनों ही ट्रेड लॉस में चले गए तो कल की तरह करेंगे कि हम अपना सिस्टम बंद कर देंगे, आज हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 700 रुपए हमारे पास फिर भी प्रॉफिट में अभी हम हैं। तो इस तरीके से हमें आज ट्रेड करना है, और अगर यहीं पे हमें फायदा हो जाए। अब देखो हम मैं क्या है, ये जो हमारा 3000 वाला था रिस्क मैनेजमेंट, अब हम इसको भूल चुके हैं अपने कैपिटल में से। अब हमें जो रिस्क लेना है ना, वो अब हमें अपने प्रॉफिट में से रिस्क लेना है। तो अब हम इसमें से हमने बता दिया कि किस तरीके से रिस्क लेंगे। अब मान लो इसी की जगह अगर मुझे 1000 रुपए इसी में मिल जाता है, पहली ट्रेड में ही 1000 रुपए मिल जाता है, तो अब इसमें से भी मैं 800 रुपए लेके जाऊंगा। 800 रुपए हम इसमें से लेके जाएंगे हैं। अब इसमें से हम 800 में से 1 रुपए भी मार्केट को नहीं देने वाले हैं। अब हम रिस्क लेंगे वो नेक्स्ट ट्रेड के लिए सिर्फ 200 रुपए का रिस्क लेंगे। अगर मान लो ये भी 200 रुपए से 200 रुपए ही लेके आ गया, तो टोटल अब हमारे पास 1000 रुपए हो गए हैं। 1000 का रिस्क लिया था हमने, 1000 कमा लिया। अब हम ये 1000 ऐड कर देंगे कहाँ पर, इसमें 1700 में, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2700 रुपए। अब हम इसको नेक्स्ट डे किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखो मैं ये ना पूरे वीकली का बता रहा हूँ, बस इतना याद रखना कि ये जो था हमारा फर्स्ट, अब हम इसको भूल चुके हैं। अब हमें सिर्फ जो ट्रेड करना है वो हमारे प्रॉफिट में से ही करना है। तो ये जो 2700 का प्रॉफिट हमारा हुआ है, अब हम इसी को रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, इसी पे हम रिस्क लेंगे। और किस तरीके से ट्रेड करेंगे बताता हूँ मैं आपको। अभी हम 2700 प्रॉफिट में चल रहे हैं तीसरे दिन के अकॉर्डिंग। अब हम तीसरे दिन जो ट्रेड लेंगे उसमें भी हम सिर्फ 1000 का ही रिस्क लेंगे। ओनली 1000 का हम 2700 में से रिस्क ले रहे हैं, 1000 का। अब मान लो, और इसमें भी वही सेम रहेगा, दो जगह हम अपना लॉस डिवाइड करेंगे, 500 रुपए का, यहाँ पे भी 500 का, और एक और 500 का। अगर ये चले जाते हैं तो अब वही हमारा सेम रूल है कि दो ट्रेड अगर गलत हो जाएंगे तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अगेन यहाँ तुम समझने की कोशिश करना कि ये है जो, मान लो आज के दिन हमारा 1000 रुपए ये लॉस हो गया, आज हमने कुछ भी नहीं कमाया, दोनों ट्रेड हमारे गलत हो गए, हमने सेटअप बंद कर दिया। अब क्या हुआ, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कि हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप था, प्रॉपर प्लान था कि हाँ हम अपने प्रॉफिट में से अभी भी हम 1700 रुपए प्रॉफिट में चल ही रहे हैं, क्योंकि आज के दिन हमने 1000 रुपए लॉस किया। तो रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है, आपका जो भी कैपिटल है ना वो जाता नहीं है, एंड जो भी प्रॉफिट है हम उसी में से प्रॉफिट में से रिस्क लेके कमाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें डेली मैनेज करना, देखो बताना हमारा काम है, इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। और जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो इस पर रिस्क मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर होगी, और फिर उसके बाद हम करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना। एंड ये जो रिस्क मैनेजमेंट पूरा है ये घनश्याम सर का है, तो सब लोग जानते हैं कि घनश्याम सर कितने बड़े ट्रेडर हैं, एंड अगेन सालों से वो चीज ट्रेड कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली चीज है जो उन्होंने बताई है। तो हम लोगों की साइकोलॉजी से उनकी साइकोलॉजी बहुत बड़ी है। तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सर के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना।